नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मिथुन लग्न में लग्न से लेकर छठे भाव में सूर्य यदि स्थित हो तो क्या क्या फल होंगे, इस विषय को विस्तार पूर्वक से समझा। आज अध्याय संख्या 140 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न में सूर्य सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो क्या क्या फल को कहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सूर्य सप्तम भाव में यदि स्थित हो, सूर्य सप्तम भाव में स्थित होगा तो सूर्य अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और यह तीसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में स्थित है। यह प्राक्रमिश भी है तथा यह सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को भी दृष्टि देगा, अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को भी प्रभावित करेगा। तो सूर्य यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो इसके क्या क्या फल होंगे। सप्तम भाव से हम लोग वैवाहिक जीवन, पति पत्नी इत्यादि का यहां से विचार करते हैं। तो सूर्य एक सेपरेटिंग इफेक्ट रखने वाले ग्रह होते हैं। तो यह क्या करेगा, पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न करा सकता है। यदि जातक कोई पार्टनरशिप वाले बिजनेस करते हैं तो पार्टनरों के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। यहां से व्यवसाय की बात करते हैं तो यदि जातक व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में परेशानी भी आ सकती है। यहां से हम लोग लंबी यात्रा की बातें करते हैं तो यदि जातक लंबी यात्रा करता है तो यात्रा तो करेगा परंतु उससे परेशानी भी हो सकती है। पांचवें भाव के लिए हम लोग रिजल्ट को अच्छाई कहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में यह पंचम भाव का भी स्वामी होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी या अपने भाव से 1, 2, 3 तीसरे भाव में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो संतान होंगे वह भी पराक्रमी होंगे। जातक तो पराक्रमी होंगे ही होंगे, उनके संतान भी पराक्रमी होंगे, यह हम लोग कह सकते हैं। सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से, चूंकि यह धनु राशि में स्थित है, धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो यहां दोनों अग्नि तत्व राशि और अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण यह पत्नी का भाव होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत ज्यादा उसमें गुस्सा हो सकता है। या भी कह सकते हैं कि जातक की पत्नी डोमिनेट करने वाली हो सकती है, क्योंकि इस भाव में अग्नि तत्व ग्रह तथा राशि का प्रभाव है। सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से लग्न को प्रभावित करेगा। तो लग्न को देखने से क्या होगा कि जातक के स्वभाव में क्रोधीपन आ सकता है। जातक हमेशा टेम्पर्ड रह सकता है। लग्न से हम लोग सिर की विचार करते हैं तो जातक को सिर संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के सप्तम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। मिथुन लग्न में सूर्य यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो अष्टम भाव दुख का स्थान कहा गया है, नाश का स्थान कहा गया है। यहां जो भी ग्रह या भावेश स्थित होगा उसके फल में कमी होगी। तो चूंकि सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से इसके स्वतंत्र कारक तत्व में कमी होगी। तो हम लोग यहां कह सकते हैं इस प्रकार की सूर्य के आठवें में जाने से जातक के आत्मबल में कमी हो सकती है। जातक के साथ उसके पिता के मतभेद हो सकते हैं। सूर्य सरकार का भी कारक होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों से संबंधित परेशानियां हो सकती है। यदि कोई जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसे काफी संघर्ष और परिश्रम
करना पड़ सकता है। सूर्य अष्टम भाव में बैठकर यहाँ हम लोग आयु का विचार करते हैं, तो सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आयु को क्षीण कर सकता है। यह तभी संभव है यदि मान लेते हैं लग्नेश के ऊपर में कई अशुभ ग्रह का प्रभाव है, या सूर्य के ऊपर में और भी कई अशुभ ग्रह के प्रभाव होंगे, चंद्रमा भी यदि प्रभावित हो, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि आयु भी क्षीण हो सकते हैं। तीसरे भाव के फल को हम लोग खराबी कहेंगे। पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में या पंचमेश होता है, पंचमेश आकर अष्टम भाव में बैठ गया है, तो उसमें कुछ परेशानी हम लोग कहेंगे, संतान से संबंधित परेशानी को कहेंगे। इसकी सातवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। इसकी सातवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन में हानि होगी, जातक की वाणी में कटुता होगी, और अपने कटु वाणी के कारण कुटुंबों में मतभेद हो सकता है, कुटुंबों का सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के अष्टम भाव में जाने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि नवम भाव में स्थित हो तो यह भाव उत्तरोत्तर त्रिकोण बलीय स्थान होता है। सूर्य यदि नवम स्थान में स्थित हो तो सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि हो जाती है, तथा यह पराक्रमेश होकर नवम स्थान में बैठे तो पराक्रम भाव में भी वृद्धि हो जाएगी, और यहां बैठकर यह अपनी सातवीं दृष्टि से अपने भाव को देखेगा, तो पराक्रम भाव के सभी फल अच्छे हो जाएंगे। तो सूर्य यदि नवम भाव में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है, जातक धर्म कर्म के कर्म में रुचि रखता है। सूर्य एक नवम भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं, चूंकि यहां से पिता का विचार करते हैं, तो यह भी कह सकते हैं कि पिता से मतभेद भी हो सकता है यदि अन्य और ग्रहों के प्रभाव भी हो तो। सूर्य यदि दसम भाव में स्थित हो, या लग्न से दसम भाव है, यहां सूर्य दिग्बली होते हैं, दशम भाव में सूर्य दिग्बली कहे जाते हैं, तो यहां सूर्य बलवान हो गया, तो सूर्य के सभी कार्य तत्व क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तथा यह पराक्रम भाव का स्वामी है, तो पराक्रम में आके दशम भाव बैठेगा, तो पराक्रम भाव का भी फल हम लोग अच्छा कहेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सूर्य यदि दसम भाव में स्थित हो तो जातक अपने परिश्रम से कार्य के क्षेत्र में उन्नति करता है, जातक अपने कार्य में निरंतर लगा हुआ रहता है। ऐसे जातक अधिकारी वर्ग में आते हैं, ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अच्छे ढंग से करते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ने से जातक अपने परिश्रम से भूमि, भवन, वाहन आदि को प्राप्त तो कर लेगा, परंतु उसका पूर्ण सुख भोग नहीं कर पाएगा। यहां से माता की बात करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि माता को परेशानी हो सकती है। यहां से घर की बात करते हैं, हो सकता है कि जातक को घर के सुख में कमी हो। सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो, तो सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो तो सूर्य यहां स्थित होने से, या मेष राशि में स्थित होने से यहां सूर्य उच्च का हो गया, और एकादश भाव में यदि कोई ग्रह जाए या कोई भावेश जाए तो उस ग्रह के कार्य तत्व में वृद्धि हो जाती है, तथा उस भाव में भी वृद्धि हो जाता है। तो सूर्य यदि एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को निरंतर लाभ होता रहेगा। ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ऐसे जातक के आय अच्छे होंगे, ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कार्यरत भी हो सकते हैं।
सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में गिरने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक विवेकी में कम हो सकता है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली है। तो मिथुन लग्न की कुंडली होने से जातक बुद्धिमान जरूर होगा, विवेकी होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च का है तथा पराक्रमेश भी एकादश भाव में गया, तो जातक में पराक्रम बहुत अधिक होगा। तो जातक ज्यादातर पराक्रम से ही अपना काम को करना पसंद करेगा, विवेक का इस्तेमाल कम कर सकता है। इस प्रकार हम लोग एकादश में जाने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो, द्वादश भाव दुख स्थान कहलाता है, द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं है। तो सूर्य यदि द्वादश भाव में जाए तो सूर्य के कार्य तत्व की कमी होगी, तथा तीसरे भाव का स्वामी यहां स्थित होने से तीसरे भाव के फल में भी कमी होगी। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सूर्य यदि सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक का खर्च बढ़ेगा। यहां से हम लोग अस्पताल का बात करते हैं, अदालत कोर्ट कचहरी का बात करते हैं। यदि सूर्य के ऊपर में और भी अशुभ प्रभाव यदि होंगे, शनि राहु मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव यदि होते हैं, तो इन सभी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक ऋणहंता होंगे, शत्रुहंता होंगे, साहसी होंगे। सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने से हम लोग यह भी कह सकते हैं, चूंकि सूर्य जो है आरोग्यता का कारक होता है, तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि जातक हो सकता है कि हमेशा बीमार रहे। परंतु सूर्य के सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ने से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जातक बीमार जरूर होगा या जातक को रोग जरूर होगा, परंतु वो अपना संघर्ष करके उस रोग से जल्दी बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग सूर्य के सप्तम में जाने से, अष्टम में जाने से, नवम में जाने से, दशम भाव में जाने से, एकादश भाव में जाने से और 12वें भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होते हैं, इसे हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।